सो इट वॉज अ ब्लिस्टरिंग डे फॉर अस इन द फ्राइडे मार्केट। फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए। हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे हमारा ट्रेड्स बना, साथ ही साथ हम देखेंगे मंडे यानी कि 8 जनवरी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, आने वाला वीक कैसा हो सकता है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों पे ही हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, इन तक देखिए। एज ऑलवेज अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, तो ये फिर से ओल्ड स्टाइल में हम डिस्कस कर रहे हैं। हफ्ते में एक दो वीडियो ओल्ड स्टाइल में आएगा, 2-3 वीडियो न्यू स्टाइल में आएगा, हम कॉम्बिनेशन करके करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले बात कर लेते कि फ्राइडे के सेशन में हमारा कौन सा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। वन एंड ओनली पावरफुल ट्रेड। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, 5-6 रैंडम ट्रेड से अच्छा है एक सबसे अच्छा वाला ट्रेड, पावरफुल ट्रेड। आईसी सेटअप आप लोगों को याद है, इम्बैलेंस आप लोगों को याद है। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एरिया से घूम सकता है। मार्केट एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक से घूमा, इम्बैलेंस तक टच किया, आईसी सेटअप से ब्यूटीफुल फॉल मिला दोनों तरफ। यहां पे हमें लगभग लगभग 800 पॉइंट का रैली देखने को मिला, यहां से हमें लगभग लगभग 550 450 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिल चुका है। अब लास्ट पे क्या हुआ है, लास्ट पे थोड़ा सा बाइंग आ चुका है यहाँ पे। अब हम देखेंगे आने वाला वीक कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इम्बैलेंस को हटा देता हूं, बिकॉज इसका काम हो चुका है, और आईसी जोन भी अब और मिटिगेटेड हो चुका है, तो और इस पर हम देखेंगे नहीं। अब आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपके साथ लगभग ये वीक से ही बोलना शुरू कर दिया था कि मार्केट एक बड़ा रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। अभी भी बड़ा रेंज वो खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ सेबी वाला वो न्यूज आ चुका है कि शॉर्ट सेलिंग वाला। अब देखिए, शॉर्ट सेलिंग जो है ना, इसको लेके उतना टेंशन की बात है नहीं, बिकॉज नेकेड शॉर्ट सेलिंग पहले से ही बैन था। नेकेड शॉर्ट सेलिंग पहले से ही बैन था। नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? नेकेड शॉर्ट सेलिंग मतलब जो चीज आपके पास है ही नहीं। ट्रेडिशनल शॉर्ट सेलिंग होता है जिसपे आप काम कर सकते हो फ्रॉम एसएलबी, मतलब सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग से आप बोरो करके स्टॉक को वहां पे आप ठोक सकते हो, ठीक है। फ्यूचर एफएनओ में सब कुछ सिमिलर रहेगा, पहले जैसा ही, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग पहले से ही बैन था अपने यूएस यूए में, यूनाइटेड किंगडम्स में, लेकिन अभी इंडिया में भी बैन कर दिया है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है। जैसे एक सिमिलर अगर हम एक स्टोरी बताएं, वो हो जाएगा लेमन ब्रदर का क्राइसिस। वहां पे जहां पे एसएलबी, मतलब ये एक बहुत वास्ट चैप्टर हो जाएगा, मैं शॉर्ट में समझाता हूं कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा। नेकेड शॉर्ट सेलिंग तभी आता है क्रैश के टाइम पे, नेकेड शॉर्ट सेलिंग बहुत ज्यादा होता है। अदरवाइज इंस्टीट्यूट्स कभी कभार ये इलीगल प्रैक्टिस कर लेते, अभी पूरी तरीके से बैन है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा न्यूज में रिएक्ट करे, लेकिन रिटेल को उतना चिंता की जरूरत है नहीं। एफएनओ में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। इंस्टीट्यूशनल्स को भी एफएनओ में शॉर्ट करने का जरूर मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर किसी को स्टॉक शॉर्ट करना है तो वो लेंडिंग एंड बोरोइंग से, एसएलबी से एक जो स्कीम बन रहा है वहां से आप बोरो करके उसको शॉर्ट कर सकते हो। तो उतना टेंशन की बात है नहीं। अब हम देखेंगे मंडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे। पहले 1 आवर से एक बार देख लेते हैं, बिकॉज डेली चार्ट में एक नॉर्मल से इनसाइड वाला चार्ट बना है, और वीकली में भी ये वाला वीक कहीं ना कहीं हॉल्ट वाला वीक बना है। तो अब 1 आवर का चार्ट में अगर हम ठीक से देखेंगे तो ये जो जोन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा ऑल टाइम हाई के आसपास। तो मार्केट अभी है, मैं प्रेफर करूंगा ये वाला हफ्ता थोड़ा सा पोजीशन को घटा दीजिए। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो 1 लॉट से ट्रेड कीजिए, अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हैं तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिए, बिकॉज ये वाला हफ्ता थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज मार्केट अपना रेंज खोल रहा है, ठीक है। मार्केट अपना रेंज खोल रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग आने से पहले थोड़ा बहुत ऐसा होना बहुत, मतलब एक टाइम करेक्शन कर रहा है, तो मार्केट का ये एक सेंटीमेंट हो गया है, ठीक है। तो 1 आवर का चार्ट में हमें देखने को इतना मिल रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है, उतना अच्छा प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है। 1 आवर में चौच है। अगर हम थोड़ा सा पीछे से 4 आवर्स में देखेंगे तो वहां पे अभी भी अप ट्रेंड में हम इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन सिचुएशन हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर 15 मिनट चार्ट में मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो देखिए कितना बड़ा रेंज निकल के आ रहा है। क्या ट्रेडिंग यहाँ पे पॉसिबल है? सच में पॉसिबल नहीं है। तो लेवल है ही नहीं, सच बता रहा हूं मैं आपको। जब लेवल होगा मैं बता दूंगा, लेवल नहीं है तो नहीं है। वहां पे हम जोर जबरदस्ती नहीं, ट्रेड करना ही है नहीं। अरे इतना अच्छा तो ट्रेड मिल गया है ना, इतना अच्छा दोनों तरफ का आपने रैली पकड़ लिया है। अगर एनालिसिस वीडियोस देखे हो आप लोग तो ये वाला दिन का भी पकड़ा है, ये वाला दिन का भी पकड़ा है, सब दिन का आप लोगों ने पकड़ा है। तो अगर अब 1-2 दिन ट्रेड नहीं मिलता है तो वहां पे हमें छटपटाना नहीं है। हमें बस जो पैसा हमने कमाया है उसको आराम से रख देना है। जब नया ट्रेड खुलेगा तब हम वहां पे ट्रेड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेंज जो निकल के आ रहा है वो बहुत बड़ा रेंज निकल के आ रहा है। फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगा तो बाई नहीं कर सकते, नीचे आएगा तो शॉर्ट नहीं कर सकते। चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। चुपचाप मैं मार्केट को देखूंगा, मैं देखूंगा एटलीस्ट नया प्राइस एक्शन आ जाए। मतलब ये जो जोन हो गया, अब ये उतना रिएक्टेबल जोन है नहीं। तो यहां से हम एक बार छोटा सा इस तरह का, अगर आप एक हॉराइजॉन्टल या ट्रेंड लाइन अगर मार्क करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट ये जगह को बार बार टेस्ट करेगा तो मैं एक बार ब्रेकआउट में देख सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे जाने के बाद मुझे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा मेजर स्मॉलर टीएफ में, मैं तो एक बार देख सकता हूँ। अदरवाइज कुछ ट्रेड है नहीं, सच बता रहा हूँ, कुछ ट्रेड है नहीं। निफ्टी में अच्छा ट्रेड खुलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, कुछ कर नहीं सकते। एफवीजी से एक बार बाइंग के बारे में कोई सोच सकता है, तो जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया है तो एफवीजी से आप एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हो। एफवीजी से आसपास से एक बार बाइंग सेटअप अगर एक्टिवेट होता है तो कर सकते हो। अदरवाइज स्नाइपर अच्छा काम कर सकता है ये वाला वीक में। स्नाइपर एंड पाइवॉट, इन दोनों को जरूर देखना जो लोग मेंटरशिप में है, ठीक है। आईसी को तो हमने देख ही लिया, आईसी का पावर क्या है।
मतलब 1:56 एक चुटकी में देता है। इतना पावरफुल सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेंटरशिप में, तो वही सारा चीज़ है। एफवीजी और स्नाइपर को देख सकते हैं, अदरवाइज उतना कुछ लेवल्स है नहीं। अब गैप अप और गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? गैप डाउन अगर ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है? अगर गैप डाउन एफवीजी के नीचे ओपन होता है ना, अगर एफवीजी के नीचे ओपन होता है तो वहाँ पे फिर से पैनिकनेस आ सकता है। मैं फिर से वेट करूंगा 47,420 से लेकर 500 तक। और अगर एफवीजी के ऊपर ही गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग सेटअप मिलता है तो हम बाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू इग्नोर बैंक निफ्टी। गैप अप पे कैसे ट्रेड करेंगे? गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहा है? क्या ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हो रहा है? तो फिर वहाँ पे पता नहीं कैसे क्या करेगा। अगर टाइम बिता के फिर तोड़े डीएलओ का लिक्विडिटी लेने के बाद तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। और अगर गैप अप बहुत ऊपर होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जाता है, उसके नीचे निकलता है, तो हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी में कोई उतना लेवल है नहीं। मैं वही बोलूंगा, मंडे और ट्यूसडे गेम बनाएगा और वेडनेसडे थर्सडे को हमें गेम में एंट्री करने का मौका मिलेगा। मतलब मंडे ट्यूसडे जो प्राइस एक्शन मार्केट नया बनाएगा उसके बेसिस पे हम वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अभी अगर हम ट्रेड लेंगे, आप देखेंगे ठीक से, क्योंकि ये आईसी अच्छी खासी रिस्पेक्ट कर दिया है। अब ये वाला जोन मिटिगेटेड हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंड्यूसमेंट्स क्रिएट हो जाएगा, ट्रैप्स आपको हर वक्त देखने को मिलेगा। नीचे में इतना अच्छा एफवीजी से भी ये घुमा है और एक सडन बाइंग आया है, तो कहीं ना कहीं अब वॉलटिलिटी और इंक्रीज होता रहेगा। तो बैंक निफ्टी को हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। अब हम जंप करेंगे निफ्टी में। निफ्टी में हम किस तरह से कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आप लोगों को लास्ट डे में लाइव में भी था, वहां पे भी आप लोगों को याद है। निफ्टी भी अपने आईसी से घूमा, बहुत अच्छी बात है। इंड्यूसमेंट है, क्या बेहतरीन। लोग इसको एम पैटर्न एम पैटर्न एम पैटर्न बोलते चीखते रहेंगे। मैंने हमेशा बोला है कि जो दिखता है वो बिकता नहीं है मार्केट पे, ठीक है। एम पैटर्न हुआ, मैंने लाइव में आपको बताया कि ये जगह पे आप भयंकर फंस जाओगे, यहां से शॉर्ट मत करो। एक्जैक्टली इसी एरिया के आसपास से माइनर टीएफ का ओबी के आसपास से 15 मिनट सेटअप का पावर देखिए। 15 मिनट का सेटअप नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा आप लोगों के लिए। 15 मिनट सेटअप का पावर देखिए, 15 मिनट का कैंडल जोन पे क्लोज हुआ, उसके ऊपर निकला, बूम। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला जोन का काम हो चुका है, इसको हम हटा देंगे। ये वाला जोन का भी काम हो चुका है, इसको हटा देंगे। अब निफ्टी में हम प्लान करेंगे आने वाला वीक कैसा हो सकता है। निफ्टी में एक लेवल है जहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी में ऊपर में एक आईसी खड़ा हुआ है, तो निफ्टी में ये वाला आईसी से हम शॉर्ट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आईसी से बोलना भूल गया, बैंक निफ्टी में भी ये वाला एक कैंडल आईसी है। तो ये कैंडल, इसको मैं कंसिडर नहीं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज लास्ट डे यहां तक आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको हम कंसिडर ठीक से कर नहीं रहे। नॉर्मली क्या होता है, आईसी के हिसाब से हम अगर ट्रेड करेंगे तो ये अगर फ्रेशली आता तो कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है ना, यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे 80% से ज्यादा कवर अप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको मैं कंसिडर उस तरह से कर नहीं रहा हूँ। बाकी अगर आईसी किसी को पता है तो आप हल्का क्वांटिटी यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में अपसाइड में आईसी है। निफ्टी में अपसाइड में आईसी का लेवल कौन सा हो जाएगा मैं बता देता हूँ, 21,815। ये लेवल बहुत प्यारा लेवल होने वाला है मेरे लिए, स्पेशली 21,815। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन, गैप अप, पहले गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर 21,815 के आसपास जाता है, यहां से मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को। मेरे सेटअप में जो जो आ जाएगा, रिजेक्शन हो गया, अपना एसएमसी हो गया, कुछ भी आईसी सेटअप हो गया, उसको यूज करेंगे। और जो जिन्होंने मेंटरशिप नहीं लिया है, आप लोग 15 मिनट कैंडल का वेट कीजिए, 15 मिनट सेटअप को यूज कीजिए। एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, उसके नीचे निकलेगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप पे। गैप अप अगर आईसी के ऊपर हो रहा है, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा मार्केट को। ऑल टाइम हाई के ऊपर फिर से चला जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, अब फ्लैट ओपन होकर कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा? अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, क्या हम तुरंत बाई करेंगे? थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम बाई कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बिकॉज ये वाला जोन जो है ये अब मिटिगेटेड जोन के हिसाब से काम करेगा। इसको हम वॉच जोन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर हमें बाई करना पड़ेगा तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि बाई करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। फ्लैट ओपन हुआ, डायरेक्ट तोड़ रहा है, हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो यहां पे वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो उस बेसिस पे इसके ऊपर हम एक बार बाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही होगा, फ्लैट ओपन होकर इसको अगर बार बार टप्पा खा रहा है, उसके ऊपर निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला ट्रेडिशनल होगा, लेकिन मैं ट्रेडिशनल को करूंगा। ट्रेडिशनल को भी हमें करना पड़ेगा, 10 में से 2 दिन तो ट्रेडिशनल काम करेगा ना, ये वो 2 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि नीचे का लिक्विडिटीज लिया हुआ है। तो अपसाइड के लिए वो जाने की कोशिश कर सकता है। कहां तक जाने की कोशिश कर सकता है? आईसी तक जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे का लिक्विडिटीज लिया हुआ है, ओबी के आसपास से घुमा है, ओबी का भी लिक्विडिटीज लिया हुआ है, तीनों का फ्यूल उसको पेट्रोल मिल चुका है। तो निफ्टी अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहां से एक बार प्राइस एक्शन बना देता है टप्पा खा के, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। अगर बार बार टप्पा खा रहा है तो मैं यहाँ पे डबल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा लेवल्स मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, लगभग 21,750, ठीक है। ये वाला लेवल हो गया। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा। नीचे का लिक्विडिटीज लिया हुआ है, तो नीचे आएगा तो वो फिर ऊपर जाएगा, मतलब एक साइडवेज और एक कंसोलिडेटेड फेज में मार्केट घुस जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव प्रेशर मार्केट पे बिल्ड होना शुरू होगा। और अगर ऐसा होता है तो वही मैंने बताया, मंडे ट्यूसडे वहां पे चीजें बनेगा, मंडे ट्यूसडे वहां पे चीजें बनेगा, और वेडनेसडे और थर्सडे को हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मंडे और ट्यूसडे को क्वांटिटी को हल्का रखिए, ये प्लीज, अदरवाइज आपका लॉसेस जब हो जाएगा तब बहुत बुरा लगेगा, अरे यार
रखना चाहिए था हल्का। तो नेवर, मतलब वो वाला चीज मत कीजिए, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब गैप अप और गैप डाउन पे हम बात कर लेते हैं। गैप अप पे हमने बात कर लिया, गैप डाउन पे बात कर लेंगे। गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या गैप डाउन ओपन हो रहा है 627 के नीचे, तो भयंकर पैनिकनेस आने वाला है मार्केट पे। कहीं ना कहीं मार्केट ये वाला अपने गैप एरिया तक एक बार कवर अप करने के लिए आ सकता है। तो पहला 15 मिनट का कैंडल देख लीजिए, कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिजेक्शन, बेयरिश कैंडल हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हो गया, या कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे, कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल हो गया इस तरह का। तो अगर रिजेक्शन कैंडल स्ट्रॉन्ग आ जाता है गैप डाउन ओपन होने के बाद 627 के नीचे, तो उसके जो भी कैंडल आएगा रिजेक्शन या बेरिश कैंडल, उसके नीचे जैसे निकलेगा मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, यही अपना क्लोजिंग प्राइस और गैप फिलिंग का सपोर्ट के लिए। उसके बाद मार्केट को हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हुआ और रिजेक्शन कैंडल की जगह पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ गया, तो उसके ऊपर निकलते हैं हम एक बार बाई कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए, ठीक है। और एक सिनेरियो हो सकता है गैप डाउन ओपन हुआ 21,627 के ऊपर, तो वहां पे हड़बड़ी मत कीजिए, यहां से मार्केट रिएक्शन तो जरूर देगा। अब वो रिएक्शन पे बाइंग वाला रिएक्शन बनेगा नहीं, बाइंग वाला रिएक्शन बनेगा इसीलिए नहीं बिकॉज ना तो यहाँ पे आईसी है, ना तो मेरा माइनर टीएफ में कोई जोन है, ऑलरेडी मिटिगेटेड है, इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा। तो क्या कर सकते हैं ना, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रेड होगा वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, एंड वी ट्रेड ऑन प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लो आपके पास रिस्क रहेगा ही हमेशा, हर एक ट्रेड में अपना एक अलग रिस्क रहता है। तो हम वहां पे ही ट्रेड करेंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी हमारे साथ रहेगा, अबव एटलीस्ट 60 से 65% का प्रोबेबिलिटी रहता है, 100% कुछ नहीं होता। तो अगर 70% 75% प्रोबेबिलिटी में हम ट्रेड करेंगे तो हमें भी पता है 10 में से 2 दिन हमें लॉस होगा, 3 दिन लॉस होगा, लेकिन जो 7 दिन पैसा आएगा वो छप्पर फार पैसा आएगा। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ट्रेडिंग में आपको लॉसेस से घबराना नहीं है, लॉस मुंह उठा के ले लो, लेकिन प्रॉफिट जब हो तब उसको मिस मत करना, और जब प्रॉफिट हो रिस्क रिवार्ड, जितना लॉस लिया उसका 3 गुना आपको प्रॉफिट लेना है। यही सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसको एक बार हम समझ जाएंगे ट्रेडिंग से, फिर आप लॉस करके दिखाओ ना, मैं आपको बोलता हूं लॉस कर नहीं पाओगे आप, करोगे गुड लॉसेस करोगे, बैड लॉसेस एक दिन होगा, फिर रिस्टार्ट रिफोकस, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो गैप डाउन पे हम ऐसे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कुछ इसके बाहर का सिनेरियो आता है, मैं एक बार मार्केट को देखना पसंद करूंगा, कैसा न्यूज पे रिएक्ट कर रहा है मंडे को, कौन सा क्या चीजें होगा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आया तो स्टॉक्स पे शिफ्ट कर जाऊंगा, बिकॉज इंडेक्स में ही ट्रेड करना है ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। वी आर ट्रेडर्स, वी कैन ट्रेड एनीथिंग वी वांट। हम स्टॉक में कर सकते हैं, हम कमोडिटी में कर सकते हैं, हम क्रिप्टो में कर सकते हैं, वी आर ट्रेडर्स। हमें जहां पे प्राइस अच्छा मिलेगा, जहां पे हमें ट्रेड अच्छा मिलेगा, वहां पे हम ट्रेड करेंगे, इट कैन बी एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए 15 मिनट सेटअप का वीडियो में ले आऊंगा कल या फिर नेक्स्ट वीकेंड के अंदर, तो रेडी रहिए उसके साथ, बहुत पावरफुल सेटअप होगा। नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, इंस्टाग्राम को चेकआउट कीजिए, हम इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट्स लाते रहते हैं। साथ ही साथ जिनको एडवांस लेवल पे सीखना है आप जाके एक बार मेंटरशिप को जरूर चेकआउट कीजिए, डिस्काउंट कोड में चल रहा है, 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट अभी चल रहा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा एडवांस लेवल पे। और जो बिगिनर्स है आप पहले थोड़ा सा मार्केट को टाइम दीजिए, जीरोधा का वार्सिटी पढ़िए, आपका ऑलरेडी ट्रेडिंग का जो नजरिया है वो धीरे धीरे बदलना चालू हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।